कांछा दुबे के केस में आज एक आरोपी संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। न्यायालय में प्रोसिक्यूशन की ओर से इस मामले में कुछ और समय मांगा गया, जिसके बाद अदालत ने इसके लिए सुनवाई के लिए अगली डेट 3 जून की डाल दी। वैसे जो वादिनी हैं आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे, उनके अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी और उनकी टीम ने इस बेल एप्लीकेशन का कड़ा विरोध करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने विरोध में अपना एप्लीकेशन भी न्यायालय में डाल रखा था। अब वो कुछ बिंदु थे जिसके आधार पर वो न्यायालय से मांग कर रहे थे कि संजय सिंह को, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनको बेल न दी जाए। उन्होंने पहले भी जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं समर सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके आधार पर जिला जज की अदालत ने समर सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आज वो क्या दलील प्रस्तुत करना चाह रहे थे और न्यायालय में क्या हुआ जमानत याचिका पे, आइए हम शशांक शेखर त्रिपाठी से ही जानते हैं। जी जी नमस्कार, धन्यवाद। आज जिला जज साहब के यहाँ पेशी होनी थी संजय सिंह के बेल एप्लीकेशन की, लेकिन जिला जज साहब की छुट्टी पर होने के कारण 14वां एडीजे देवीकांत शुक्ला साहब की अदालत में यह पेश हुआ। हम लोगों की पूरी तैयारी थी, हम लोगों ने रिटन स्टेटमेंट वगैरह अपना बना लिया था और हम लोगों ने कोर्ट में उसको दाखिल भी कर दिया। लेकिन चूंकि कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आए थे डीजीसी क्रिमिनल मुनीप सिंह चौहान जी के पास, इसलिए हम लोगों ने और मुनीप सिंह चौहान जी ने उसको देखने के लिए कुछ समय मांग लिया अदालत से। तो माननीय न्यायालय ने कुछ समय दे दिया, तो 3 तारीख को पुनः सुनवाई होनी है इस पर, 3 जून को। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि समर सिंह और संजय सिंह दोनों लोगों के ऊपर एफआईआर में ही सेम आरोप है कि वे दोनों लोग मिलकर के आकांक्षा को प्रताड़ित करते थे और उसका एक्सटॉर्शन करते थे, शोषण करते थे। शोषण की हद आप जरा देखिए कि आकांक्षा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो एडसेंस अकाउंट होता है वह संजय सिंह की कंपनी के नाम था और संजय सिंह और समर सिंह उसको ऑपरेट करते थे। तो जिस आकांक्षा के लाखों करोड़ों व्यूअर्स थे, करोड़ों उसके फॉलोअर्स थे और उन करोड़ों फॉलोअर्स के द्वारा जो उसकी रील्स और उसको देखा जाता है वो भी बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़ी रकम उसके खाते में आती रही होगी। लेकिन चूंकि आकांक्षा को इन दोनों लोगों ने और कुछ लोगों ने मिल करके जिस प्रकार से दबाव में लेकर के शोषण करके टॉर्चर करते हुए उसको अपने प्रभाव में रखा हुआ था, और उस प्रभाव की पराकाष्ठा देखिए कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट का भी जो पैसा है वो संजय सिंह की कंपनी को जाता था और समर सिंह उसको ऑपरेट करते थे। और आकांक्षा के जितने भी गाने रिलीज होते थे, अगर 1-2 गानों को छोड़ दिया जाए तो जब से वह समर सिंह के प्रभाव में थी और संजय सिंह और समर सिंह की कंपनी के ही ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से रिलीज होते थे। उससे जो पैसे आते थे वह पैसे भी उसमें आकांक्षा का हिस्सा बनता था। लेकिन चूंकि आकांक्षा उनके प्रभाव में थी, उनके दबाव में थी, उनके प्रेशर में काम कर रही थी, इसलिए आकांक्षा को सिर्फ सामान्य खर्चे भर का पैसा दिया जाता था और बाकी उसके द्वारा जब पैसों की मांग की जाती थी उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसका शोषण किया जाता था। तो ये सारी बातें हम लोग अदालत के सामने रखेंगे। डीएनए टेस्ट की भी मांग माननीय न्यायालय के सामने रखी हुई है, विवेचक ने परमिशन लिया हुआ है। अभी डीएनए टेस्ट हो नहीं पाया है, उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। इवन आकांक्षा का मोबाइल आज तक ओपन नहीं हो पाया, जो कि 10-15 दिन की प्रक्रिया थी और उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो आई नहीं है। तो वो जब तक वो रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आ जाती हैं तब तक अगर संजय सिंह या समर सिंह जेल के बाहर होते हैं तो वो इस विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कोर्ट में अपना प्रेयर करेंगे कि जब तक विवेचना कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इनको बेल न दिया जाए, क्योंकि ये एविडेंसेस को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस ने इनको एनपीडब्ल्यू लेकर के 82 लेकर के गिरफ्तार किया है। घटना के समय से ये भागते रहे हैं, पुलिस को इन्होंने कोई कॉपरेशन नहीं किया। ये हमारी मांग होगी अदालत में बेल न देने के लिए। जैसा कि अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले के जो दोनों आरोपी हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो वो जांच को भी प्रभावित करेंगे और एविडेंसेस से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि जब तक विवेचक इसकी चार्जशीट न्यायालय में फाइल न कर दें और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी ना हो जाएं, तब तक इन दोनों ही आरोपियों समर सिंह और संजय सिंह को बेल न दी जाए, ये इनकी न्यायालय से गुजारिश है और ये इसकी मांग भी न्यायालय से कर रहे हैं। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।